नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों में। तो शुरुआत करते हैं आज के विधानसभा चुनाव के परिणाम से। आज दिन 8 दिसंबर 2022 गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, जिनका परिणाम आज आ चुका है। हालांकि न्यूज़ पब्लिश होने तक मतगणना जारी थी, लेकिन फिर भी दोनों राज्यों के लगभग परिणाम आ चुके हैं। अगर गुजरात की बात करें तो 182 सीटों के लिए मतदान हुआ था, 182 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जहां पर कि बीजेपी ने 156 सीट लाया है, 156 सीट जीता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मात्र 17 सीटों पर सिमट चुकी है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनको 5 सीट आई है और अन्य को 4 सीटें आई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेजॉरिटी बीजेपी के पास है गुजरात में, यानी अब जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर कि 68 सीट के लिए यानी 68 सीट के लिए चुनाव हुआ था और जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक सीट लाया है और बीजेपी ने कम सीट लाया है। जहां कांग्रेस को लगभग 40 सीट है, वहीं बीजेपी के पास हिमाचल प्रदेश में 25 सीट है। आम आदमी पार्टी ने यहां खाता भी नहीं खोला है तथा अन्य के पास 3 सीट है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। यह खबर भी हिमाचल प्रदेश से ही है। हिमाचल के देवेश ने स्वर्ण पदक जीता है। किस क्षेत्र में जीता है तो चलिए बताते हैं। अबू धाबी कॉम्बैट क्लब साउथ एशियन चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। देवेश का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। हालांकि इन्होंने सिर्फ कुल्लू जिले का ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल तथा पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व देवेश ने फरवरी 2020 में आयोजित दिल्ली में अबू धाबी कॉम्बैट क्लब साउथ एशियन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीत चुके हैं। चलिए चलते हैं अब दूसरे खबर की ओर। यहां पर खबर थोड़ा अंतरिक्ष के बारे में है। आज यानी 8 दिसंबर 2022 साल 2022 का आखिरी पूर्णिमा, इस दिन आज के दिन सुबह साढ़े दस बजे, लगभग सुबह 10:30 बजे एक कतार में सूर्य, मंगल, पृथ्वी और चंद्रमा ये चारों नजर आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा चमकीला दिखा है लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह। यह घटना हर 26 महीने में एक बार होती है। तो अब अगली बार यह संयोग वर्ष 2025 में बनेगा। हालांकि यह घटना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश के कुछ हिस्सों में देखी जा सकी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। फोर्ब्स ने जारी की है 100 पावरफुल वुमेन की सूची, जिसमें निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार इसमें शामिल हैं। इसी सूची में महसा अमीनी, ईरान की महसा अमीनी को 100वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कुल 6 महिलाओं का नाम है जो भारतीय हैं, जिनमें निर्मला सीतारमण का स्थान 36वां है। चलिए चलते हम अगले खबर की ओर। अमेरिका ने यह कहा है कि भारत में सभी धर्म एक समान है और सभी को मानवाधिकार का सम्मान मिलता है। इतना सुनते ही पड़ोसी मुल्क को मिर्ची तो लगनी थी, क्योंकि इनकी स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस खबर को जानते हैं विस्तार से। आखिर अमेरिका होता कौन है हमारे देश के बारे में बोलने वाला, कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। दरअसल अमेरिका एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, जिसके तहत वह यह देखता है कि किसी भी देश में, अपना ही देश नहीं सारे देश में, कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है धर्मों के नाम पे। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह बताया है कि भारत और अमेरिका 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। उन्होंने कहा है, हम भारत के साथ पहले भी काम कर रहे थे और आगे भी काम करते आएंगे। हमारे देश का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है और हम लोगों की आवाज़ को सुनते हैं
इससे हमारा लोकतंत्र और आगे भी मजबूत होगा। हमें धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकार का सम्मान करना होगा। इतना सुनना था, अमेरिका की ओर से इतना सुनना था कि पाकिस्तान और चाइना में नाराजगी होना भी लाजमी था। दरअसल अमेरिका के शब्द इतने मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके डॉलर वर्ल्ड मार्केट शेयर में 40% की हिस्सेदारी के साथ हैं। इसीलिए हमारा देश महान, मेरा भारत महान। मिलते हैं कल फिर नए और रोचक तथ्यों के साथ, रोचक खबरों के साथ। हमारे चैनल छोटी मगर अनोखी बातों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।